नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अंक समरूपता के बिल्कुल न्यू पैटर्न को। अंक समरूपता के जो अब तक पैटर्न आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ नए पैटर्न के प्रश्न जो है 2021 से पूछे जाने शुरू कर दिए गए हैं। यानी 2021 में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा एसएससी जीडी की परीक्षा में अंक समरूपता का। देखिए, अंक समरूपता के ऐसे प्रश्न आपने सॉल्व किए होंगे अब तक, लेकिन अब 2021 से नए पैटर्न का प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रश्न अपेक्षाकृत इस नए पैटर्न से आसान रहता था। क्यों आसान रहता था? क्योंकि इसमें सिर्फ दो दिया हुआ है। 144 और 14 में क्या संबंध है यही बताना होता था, और ये संबंध जोड़कर यानी प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके, भाग करके, वर्ग करके, घन करके होता था। और जो संबंध पता चला तुरंत वही संबंध इसमें पता कर लेना होता था। तो ये अपेक्षाकृत आसान था, इसके लिए हम लोग फैमिलियर थे। ऐसे प्रश्न बहुत सॉल्व करते थे हम लोग। तो ये पैटर्न इसलिए आसान था कि बस इन्हीं दोनों में संबंध स्थापित करना था। लेकिन अब जो प्रश्न है वो इस पैटर्न का आ रहा है। यानी कि अब प्रश्न क्या है, ये तो दो दिया है, लेकिन इसी के दो के जैसा कौन सा है ये पूछा है। और दो ही नहीं, ज्यादातर प्रश्नों में तीन तीन अंक दिए गए हैं। 1, 2, 3 अंक दिया गया है। तो 3 अंक देने का नुकसान क्या है? अधिकांश प्रश्नों में ही 3 अंक दिया गया है। 3 अंक देने का नुकसान ये है कि 7 में और 308 में क्या संबंध है ये भी पता लगाइए। 308 का 11 से क्या संबंध है ये भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब 7 में कुछ जोड़ने, घटाने, वर्ग, गुणा, घन करने पर 308 आता हो, या 11 का कुछ करने पर आता हो, या 11 और 7 में जोड़, घटा, गुणा, घन कुछ भी प्रक्रिया करके 308 आता हो, या इन दोनों में कुछ प्रक्रिया करके ये आता हो, या इन दोनों में कुछ प्रक्रिया करके ये आता हो। यानी 3 अंक हो जाने की वजह से समस्याएं बढ़ गई। ये पता नहीं चलता है कि इन दोनों में कुछ क्रिया करके ये लाया जाए, या इन दोनों में कुछ क्रिया करके ये लाया जाए, या किनारे किनारे वाले अंकों में क्रिया करके बीच वाला लाया जाए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सही करेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, और अंतर लाने के बावजूद मान लीजिए कि यहां पर 2 है और यहां पे कामा करके 4 लिखा है, और यहां पे कामा करके 8 लिखा है। तो इसी के जैसा विकल्प में कौन है? तो हो सकता है ये 2 का गुणा 2 हो और ये 4 का गुणा 2 हो। ठीक, आपको ऐसा लगा। लेकिन जब विकल्प में जाएंगे तो कोई भी ऐसा विकल्प नहीं जिसमें 2 का गुणा करने पर आ रहा हो। तब आप क्या करेंगे? तब आपको फिर से सोचने का जरूरत पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 का वर्ग ये 4 लिखा है, उसके बाद 4 का गुणा 2 किया है। तो यह भी हो सकता है। यानी कि इसमें संबंध पता करने के बावजूद वो संबंध अगर विकल्प में नहीं है तो आपको फिर दूसरा संबंध स्थापित करना पड़ेगा। यानी हमेशा आपको विकल्प को देखते रहना है कि जो संबंध स्थापित किए वो संबंध अगर विकल्प में नहीं है तो फिर संबंध दूसरा पता करिए, और वो किस विकल्प में है ये पता करिए। और इस तरह से ये पैटर्न जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब इसमें 2 ही अंक लिखा है तो थोड़ा सा आसान है कि 36 और 221 में क्या संबंध है। तो इसके लिए देखिए, वीडियो को रोक दिया करिए और मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर दिया करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न 2021 में पूछा है, काफी आसान है। इसमें क्या है? तो 36 में 6 का गुणा और 5 जोड़ देने पर 216 आ रहा है, यानी कि 221 आ जा रहा है। यानी 36 में 6 का गुणा करेंगे और फिर 5 जोड़ देंगे तो 221 आ जाएगा। तो ऐसा ही किसमें है? तो ऐसा ही है विकल्प सी में। तो ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसके बाद अब सारे प्रश्न 3-3 अंकों वाले होंगे। तो इसमें अब क्या किया गया, इस प्रश्न को देखिए और खुद से कोशिश करिए। कभी पहले जो प्रश्न आता था ज्यादातर अंतर के आधार पे होता था, या सारे सम रहते थे तो सम जो होता था वो आंसर हो जाता, विषम या अभाज्य के आधार पे आंसर हो जाता था, या ज्यादा से ज्यादा 7 में 2 का गुणा 14, 14 में 5 का गुणा, ऐसे करके रहता था। लेकिन अब कुछ भी संभव हो जा रहा है। जैसे इस प्रश्न में क्या है, तो 11 में 7 का गुणा किया गया। देखिए कितना कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। 11 में 7 का, यानी 11 में 7 का गुणा करेंगे, फिर 11 7 77 आएगा। ठीक, अब फिर क्या किया है कि 11 में से 7 निकाल देगा। 11 में 7 निकाल देगा तो आएगा 4। देखिए 11 में 7 का गुणा किया तो 77 आया, फिर 11 में से 7 निकाल दिया तो 4 आया। अब 11 और 77 और जो 4 आया इसका आपस में गुणा कर दे रहा है, तब जाके 308 आया है, बीच वाला अंक। यानी कि 7 में और 11 में ऐसी अभिक्रिया करना है कि 308 आ जाए। और ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही कोई विकल्प हो भी ना हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि
7 में और 308 में क्या करें कि 11 आ जाए, ये भी कर सकते हैं कि 11 और 8 में क्या करें कि 7 आ जाए, यानी कुछ भी संभव है। तो ऐसा ही खैर हमें विकल्प मिल जाता है विकल्प सी में, यानी कि 12 में 9 का गुणा करेंगे, फिर 12 में से 9 घटा देंगे, यानी कि 10, यानी 3 और 3 का गुणा कर देंगे और दोनों को फिर आपस में गुणा करने से हमारा आंसर यहां पर मिल जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए। कम से कम 2021 में जितने प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व कर ले तो थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा, और उन प्रश्नों को एक बार रिवीजन भी कर ले ताकि पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाए, और उसी पैटर्न पर जब प्रश्न आएगा तो आप तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, इसको तेजी से हल करने के लिए आपको पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, वर्ग घन अच्छे से याद होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी जाके आप पकड़ पाएंगे कि किस पैटर्न प्रश्न है, और तभी जाकर आप उत्तर तक जल्दी से पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहां पर प्रश्न है, वीडियो को रोक के उत्तर दीजिए क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर चला जाऊंगा। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या किया गया है कि 6 का वर्ग किया गया, 6 6 के 36, 8 8 64, यानी 36 और प्लस 64 जोड़ने पर क्या होगा तो 100 होगा, और ये 10 का भी वर्ग कर देंगे तो ये 100 होगा, यानी कि अगल बगल का वर्ग करके जोड़ देंगे तो बीच वाले के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से किस विकल्प में है, अगर ऐसा मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो फिर दूसरा तरीका खोजिए। हो सकता है कि 6 में 4 जोड़ने से 10 आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा खैर विकल्प सी में है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, अब 12 बढ़ाइए में 144, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, जो कि विकल्प सी में हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए और उत्तर लाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए। तो देखिए इसमें क्या किया गया, हम लोग सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर किया गया है ये कि देखिए 7 7 49, यानी कि ये जो है इसका वर्गमूल किया जाएगा, यानी कि 7 मान लेते हैं हम लोग वर्गमूल करके। तो अब क्या किया गया, वर्गमूल कर देंगे तो 8 में 7 का गुणा करेंगे, 8 7 56, और अब इसका दुगुना, 2 का गुणा करेंगे तो दिक्कत लगेगा, इसका दुगुना कर देंगे तो बीच में लिखा है। तो ऐसा ही किस में है, तो विकल्प डी में है। कैसे, तो फिर उसी तरह से 121 का वर्ग करेंगे तो 11, यानी वर्गमूल, अब 11 7 77 और 77 का दुगुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 154। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अब इसमें देखिए, देखने में यही दिक्कत है, इसमें इस वाले टॉपिक में यही दिक्कत है कि अब आपको समझना होगा कि 44 और 70 में कुछ करके 57 लाया है, या 70 और 57 में कुछ करके 44 लाया है, या पहली और दूसरी संख्या में कुछ जोड़ घटा गुणा वर्ग घन करके बीच वाली लाया है। तो ये सब समझने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। उसके बावजूद आपने जो ढूंढा है, जो नहीं कि उसके आधार पर विकल्प हो, यानी बार बार विकल्प से भी मैच कराने की जरूरत है, यानी आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो विकल्प पर निर्भर करेगा। आपने किसी आधार पर, अंतर के आधार पर ही देख लिया कि कुछ जोड़ के 70 आ रहा है, कुछ घटा के 57 आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा विकल्प नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो हमेशा विकल्प पर आपको निर्भर होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो देखिए इसमें क्या है आंसर, तो यहां पे बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका। देखिए क्या किया, 44 और 70 का आधा, 44 और 70 का आधा जोड़ दिया, यानी कि 70 का आधा 44 और 70 का आधा, यानी कि 44 और 70 जोड़ दीजिए। पहले 44 और 70 जोड़ देते हैं हम लोग, देखिए कितना आता है, 44 और 70 4, तो आता है यहां पर 114 का आधा करेंगे तो 57 हमारा यहां पर आंसर आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आधा करने पर 57 आ रहा है। तो इस प्रक्रिया से आंसर है, लेकिन विकल्प में मिलना जरूरी है। तो ऐसा विकल्प ए में है, यानी 34 और 68 जोड़ दीजिए, फिर उसका आधा कर देंगे तो 51 आ रहा है, यानी कि यही पैटर्न हमारा जो कि प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर लाने का प्रयास करिए। तो देखिए समझ में आ गया तो तुरंत उत्तर आएगा, नहीं समझ में आएगा तो देर में उत्तर आएगा। समझ में कैसे जल्दी आएगा, तो जब आप घर पे समय ज्यादा देंगे तो परीक्षा में आपका समय कम लगेगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तो ये 4 है तो इसका वर्ग कर दिया है, 4 है तो वर्ग कर दिया है, यानी कि 4 चौके 16, कुछ करना लिखना नहीं, बस 4 चौके 16 और 16 और 17 हो जाएगा 33। तो ऐसा ही किसमें है कि वर्ग करके जोड़ दे तो अगला अंक आ जाए। तो 10 दहिया में 100 और 14 114, यानी कि पहला ही हमारा आंसर मिल गया। अगर मान लीजिए हमने ये तरीका खोजा ही, लेकिन अगर क्या करेंगे, अगर विकल्प ही कोई ऐसा ना हो तो हम यही करेंगे कि फिर दूसरा पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे
कि 33 में से 4 घटा के देखेंगे, 4 में 33 का। देखिए एक पैटर्न याद रखिए, ज्यादातर जो प्रश्नों में एसएससी जीडी में रहा है, मैंने देखा है कि बड़ी संख्या को अपने दिमाग में रख लीजिए अलग, और फिर उसके बाद छोटी छोटी 2 संख्याएं जो बचेंगी उसमें कुछ क्रिया करके बड़ी वाली संख्या लाइए। यानी हमेशा ये जो छोटी और ये छोटी और छोटी 2 संख्या, इन्हीं दोनों में कुछ क्रिया करके बड़ी वाली संख्या लाइए। अब वो बड़ी संख्या चाहे बीच में हो चाहे किनारे हो, यानी छोटी छोटी संख्याओं में कुछ क्रिया करके बड़ी संख्याएं लाने का ज्यादातर पैटर्न रहा है। अब इस प्रश्न को देखिए, उत्तर लाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए, मैं रुकूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसमें सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा है, 13 और 15 का गुणा कर दिया है। किसका किसका, देखिए अधिकतर में शुरू और लास्ट। क्यों इसके साथ छेड़छाड़ किया, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं के साथ छेड़छाड़ करके क्रिया प्रक्रिया करके बड़ी संख्या प्राप्त करना है। वो छेड़छाड़ क्रिया प्रक्रिया जोड़ घटाना वर्ग घन करके, या वर्ग घन करने के बाद कुछ कम पड़े तो उसमें जोड़ के घटा के भी होता है। तो 13 में 15 का गुणा कर दिया, जितना भी आया है, फिर उसके बाद 13 में 15 जोड़ दिया है, फिर जितना आया है इन दोनों को जोड़ने के बाद भी अभी कम पड़ा। देखिए अभी इसका कैलकुलेशन कितना कठिन है। पहले तो 13 में 15 का गुणा किया है, जितना आया है उसको यहां पर लिख लिया है, फिर 13 और 15 जोड़ा है, जितना आया है उसको भी यहां लिख लिया है। अब उसके बाद जोड़ा है, फिर जितना आया है तो देखा गया कि वो 223 ही आया, तो उसमें एक और जोड़ दिया है अपने मन से। ये एक अपने मन से जोड़ दिया गया, कम पड़ा है। तो इसी तरह से कुछ अधिक हो जाए तो 1 घटा भी सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही किस में है, तो विकल्प डी में है। यानी कि 17 में 21 का गुणा करके यहां पे लिख दीजिए कितना आएगा, फिर उसको 17 और 21 जोड़ के लिख दीजिए यहां पर कितना आएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर जितना है उसमें एक अपने तरफ से फिर से जोड़ दीजिए, तो आ रहा है 396, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाता है। आप करके जोड़ घटाना देख लीजिएगा। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, 9, 79, 7 इसी के जैसा संबंध किस विकल्प में है। चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए इसमें भी ये पैटर्न अधिकतर प्रश्नों में देखा गया है। देखिए 9 और 7 को फिर देखिए, बड़ी संख्या से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, किनारे किनारे की छोटी, हमेशा बीच ही की जरूरत नहीं। जहां पे बड़ी संख्या है उसके साथ छेड़छाड़ बहुत कम प्रश्नों में किया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, हो सकता है किसी प्रश्न में, लेकिन सबसे पहले आप चेक करिएगा कि छोटी छोटी संख्याओं में कुछ क्रिया करके बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो 9 में 7 जोड़ दिया है तो 16 हो गया। अब फिर 9 में 7 का गुणा कर दिया है 63। अब क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है, 6 3 9, 6 1 7, तो देखिए 79 आ गया है। यानी कि किनारे किनारे की संख्याओं का आपस में गुणा, फिर किनारे किनारे की संख्याओं को आपस में योग, और फिर दोनों को आपस में जोड़ देने से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा ही किस विकल्प में है, तो ऐसा ही विकल्प सी में है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए अंक छोटे छोटे रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगा और आप उत्तर तक जल्दी पहुंचेंगे। संख्याएं बड़ी होंगी तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और आपका मैथ यानी कि आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। और कैलकुलेशन तेज कैसे होगा, तो जब आपको पहाड़ा याद होगा 20 तक, कम से कम वर्ग घन भी इतना ही तक याद होना चाहिए। तो देखिए इसका सलूशन क्या है, तो यहां पर 4 और 9 36, यानी कि किनारे किनारे का फिर किया है, जबकि छोटी संख्या से छेड़छाड़ बड़ी संख्या लाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी संभव है, मैथ की तरह नहीं कि परिपाटी पे चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कि 4 9 ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, किनारे किनारे की संख्याओं को छेड़छाड़ कर बीच वाला प्राप्त हो रहा है। 4 9 36, और फिर 36 जो है उसका वर्गमूल कर दे रहा है तो 6 आ जा रहा है। तो उसी तरह से किस में है, तो विकल्प डी में है। इसी तरह से इसमें कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 144, जो कि 12 का वर्गमूल रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको उत्तर लाने का प्रयास करिए, वीडियो रोक दीजिए क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा तो दिमाग आपको खर्च करने के बाद ही उत्तर तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि देखते ही बता देंगे, शायद कोई प्रश्न ऐसा आया भी होगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही रहेंगे जो आपको थोड़ा सा दिमाग की बैटरी को डाउन कर देंगे। तो देखिए क्या किया गया, 17 और 18 देखिए फिर जोड़ दिया है। अब इसमें बीच वाला को नहीं छेड़छाड़ किया गया, 17 और 18 को जोड़ दिया है और फिर उसमें 3 का गुणा कर दिया गया है। 17 और 18 हो जाएगा 25, और 25 तिहाई 75। कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकता है। वैसे इस बार भी छोटी छोटी संख्याओं के साथ छेड़छाड़ करके बड़ी संख्या लाया है। 17 18 25 और 25 तिहाई 75। ऐसा किस में है, तो ऐसा विकल्प ए में है। तो दोस्तों अगर आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स, सारा संपूर्ण रीजनिंग
एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग बैच से जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स है, ये बहुत कम मूल्य में है। इसमें आपको व्हाट्सएप पर अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो सकता है और इसमें सभी क्लास के नोट्स और पीडीएफ भी आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को एसएससी जीडी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।